यीशु तेरा जलाल, आए 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 यीशु तेरा जलाल, छाए 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 यीशु तेरा जलाल, आए 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 यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल। हालेलुया हालेलुया, खुदा की तारीफ हो कि खुदा का जलाल उसके लोगों में निरंतर बना रहता है जो उससे मोहब्बत करते हैं सच में। और हम आगे बढ़ेंगे, एक और गीत को गाएंगे हम लोग आर्यन के साथ में। हालेलुया हालेलुया। जोर दे मैनू जोर दे यीशु, जोर दे मैनू जोर दे, जोर दे मैनू जोर दे यीशु, जोर दे मैनू जोर दे, बरसा तू रूहे पाकेदा मैनू मोर दे, मैनू मोर दे, बरसा तू रूहे पाकेदा मैनू मोर दे,
हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। हालेलुया। हालेलुया। रुख तूफानों के भी, रुख तूफानों के भी देता जो मोड़ है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर
kingdom. हालेलुया, थैंक यू सो मच। प्रभु जी आपको और भी बरकत और आशीष दे और खुदा के जलाली नाम में आप बढ़ते जाएं। आइए हम खुदा के कलाम की ओर रुख को मोड़ेंगे और इस समय जब हम खुदा की हजूरी में हैं और हम चाहते हैं कि अपने मनों को हम खुदा के लिए, अपने दिलो दिमाग को खुदा के लिए हम लोग समर्पित कर दें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रस्तिश करना, गीतों गाना प्रभु आपको भाया प्रभु, इसलिए प्रभु आप ढूंढते हैं उन पुरस्कारों को प्रभु जो खुदावन प्रभु रूह और आत्मा से, सच्चाई से प्रभु तेरी महिमा करना चाहते हैं। और खुदावन प्रभु हमारा ये ईमान है कि आप अपने लोगों में निरंतर बने रहते हैं, जो रूह और आत्मा और सच्चाई से प्रभु से आपके चरणों में आते हैं, आपकी हजूरी में बैठते हैं। इस समय प्रभु देखने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु, सुनने वाले हर एक कानों को प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं। चाहते हैं कि पवित्र आत्मा इसी समय एक एक व्यक्ति को छू ले, तेरे कलाम के वसीले से प्रभु उनकी जिंदगियों में बदलाव आए। उनकी परिस्थितियां जैसी हैं वैसी ना रहे प्रभु, परंतु प्रभु आपके अनुसार आपने पौलुस को कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती जो आपसे मोहब्बत करते। पिता, इस क्षण प्रभु हम अपने आप को हलीमता के साथ अपने आप को आपकी हजूरी में रख देते हैं प्रभु। चाहते हैं खुदा प्रभु कि आप हमसे जो मोहब्बत करते हैं, आपके वचन के नियत प्रभु, हम सब जब आज उस ब्लेसिंग को प्रभु लेते हैं, तेरे कलाम को मानने के अनुसार वो हमारे जीवन में बनी रहे। आपका धन्यवाद करते हैं इस सेवकाई को प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि इसके द्वारा बहुत सी आत्माएं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमारा जोर हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर हमारी ढाल और किला है, चट्टान और छुपने का स्थान है। इसलिए हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर महिमा पाए हमारे शरीर, आत्मा, प्राण से। और आज हम देखेंगे यूहन्ना की किताब और उसकी 1 आयत से लेकर और उसकी 11 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। तो जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 11। और आई नो यू आर सो फैमिलियर विद दिस वर्ड ऑफ गॉड। आप इस वचन से बहुत फैमिलियर हैं और अक्सर इसको हमने सुना है, परंतु वचन जब भी हमें मिलता है, परमेश्वर उसके भेदों को, उसकी बातों को नया करके बताता है हर बार। और बाइबल एक ऐसी प्रभु का कलाम है जो पढ़ने के बाद भी पुराना नहीं होता, परंतु हम हर दिन पढ़ते हैं, हर समय पढ़ते हैं। हमारी जिंदगी बेशक 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, हम उसे तब भी पढ़ते हैं। उसे ये नहीं सोचते कि पढ़कर हमने तो ये पढ़ा हुआ है, इसको हम सुन नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। ये है ही ऐसा खुदा का कलाम जिसे मैं और आप पढ़ते हैं और हर दिन पढ़ते हैं। और पढ़ने के साथ साथ ये कि खुदा अपने लोगों से किस प्रकार बात करते हैं। आइए हम इसको पढ़ लेंगे। और यूहन्ना अध्याय 15 और उसकी 1 से लेकर 11 आयत तक, जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 11। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं।
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ, तभी मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर हम 11 पढ़े हैं। और मैंने पहले ही कहा, वी आर सो फैमिलियर विद दिस वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन से हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं और इसको हम अक्सर सुना करते हैं। ये पहली बात जिसमें कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान। और किसान का काम क्या है आप बहुत तरीके से जानते हैं। अगर आप खेतों में कभी काम किया है, देखा है फील्ड में काम करने वालों को, कि एक खेत में काम करने वाला किसान जिसका खेत है, उसका काम करने का तरीका क्या है। और सबसे पहली बात कि किसान जब कुछ बोता है तो उधर आसपास में कोई जंगली बीज या ऐसे कुछ चीजें उसको सफाई करता है, यहां तक कि कंकड़ मिट्टियों को भी उठाकर फेंकता है कि जहां वो बीज डाल रहा है उसके साथ कुछ गलत पौधे ना हो गए कि जब कटनी हो तो वे भी साथ में उसकी तरफ बढ़े, पर वो उसके समय क्या करता है, उसकी सफाई करता है। यहां पे तुलना करी है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और जब बाइबल में आप जानते हैं कि परमेश्वर यहां पर कहते हैं मैं वो किसान है, तो किसान का काम क्या है? दाखलता प्रभु यीशु मसीह। अब वहां कहते हैं जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वे काट डालता है, और जो फलती है वह उसे छांटता है ताकि और भी काटे कि उसे छांटे ताकि वे फले। बाइबल में मत्ती की इंजील और उसका अगर आप 15 अध्याय और उसकी 13 आयत को पढ़ लेते हैं, उसकी 13 आयत में मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मत्ती 15 उसकी 13 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हर एक ऐसा पौधा जो स्वर्गीय परमेश्वर ने, उस पिता ने नहीं लगाया, उसे क्या कर दिया जाएगा? उखाड़ दिया जाए। जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है उसे उखाड़ दिया जाए। और फिर आगे जब चलते हैं तो मत्ती 3:10 में भी पढ़ते हैं, वहां पर ये कहता है कि और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ, इसलिए कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाए और आग में झोंका जाए। कुल्हाड़ा परमेश्वर का पेड़ पे रखा गया कि जो फल नहीं लाएगा तो क्या करेगा? उसे काट के आग में झोंक देगा। यहां पर जिस वचन को हम देख रहे हैं तो बाइबल में इसके बारे में और कहता है, जब आप 30 आयत में आते हैं कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, पर जो शुद्ध नहीं है, जो वचन को नहीं मान रहे, जो पौधा परमेश्वर ने, पिता ने नहीं लगाया और वो अपनी कुल्हाड़ी लेके खड़ा है कि जड़ पर मार के उसे क्या करे? आग में छोड़। मेरा और आपका जीवन, कई बार हमारा जीवन भी जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, मैं एक नामधारी ईसाई या मसीह तौर पे चल रहा हूं या चल रही हूं, पर अगर खुदा के वचन के अनुसार जो फल अपेक्षा करता है मेरा पिता, अगर मैं उसके मुताबिक नहीं हूं तो समझ लीजिएगा कि कुल्हाड़ी जड़ पर बस रखी गई है। और कहा जिस पौधे को स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उससे वो क्या करेगा? उखाड़ देगा। यहां पर देखा जाए कि एक पौधा है और एक जंगली पौधा है और एक दूसरा पौधा है। बाइबल में एक जगह लिखता है कि जब किसान बीज बो रहा था और उसने देखा कि उस अच्छे पौधों के साथ में
जंगली पौधे भी उग रहे हैं। और किसान कहता है कि अभी ये पहचान में नहीं आएंगे, इनकी पहचान नहीं हो पाएगी जब तक ये पौधे बड़े ना हो जाएं, इन्हें साथ साथ बढ़ने दो। अच्छे बीज के साथ में ये पेड़ के जो वृक्ष के पौधे हैं इन्हें बढ़ने दो, कि जब ये बड़े होंगे और दूसरे बड़े होंगे इनके साथ में तो हमें पता लगेगा। और कहता है मैं तब इसे काट दूंगा, छांट दूंगा। मेरे अजीजों, मैं कैसा फल लेके आ रहा हूं मेरे जीवन के द्वारा? क्या मैं एक प्रभु के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला हूं? परंतु वचन कह रहा है तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। वहां यूहन्ना 13 अध्याय उसके 10 में एक आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां कहता है यीशु ने उनसे कहा जो नहा चुका है उसके पांव को के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। तो सबके सब नहीं का मतलब अब मैं कहां पर स्टैंड करता हूं? आप कहां से देख रहे हैं, किधर से सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, पर खुदा का आत्मा हमारे बीच में है। तो अब इस समय कि परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। तो वचन दोधारी तलवार है। तो ये मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं और आप शुद्ध हैं या नहीं, मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं या नहीं। वहां पर एक ही इफिसियों 5:26 उसकी एक आयत और कहता है कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए गए हैं, पर सबके सब नहीं। कुछ लोग जीवन में सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करेगा, प्रभु हमें मना करेगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर मना करेगा, और वो अपने तरीके से जी रहे हैं। जो लोग 20 साल से 25 साल से 30 साल के एक विश्वासी के रूप में हैं, या अपने आप को कहते हैं कि हम वी आर द बॉर्न इन क्राइस्ट। सो हम अपने जीवन के कई बार इस बारे में बोलते हैं कि हमारा तो खानदान जानता था प्रभु यीशु को, हम प्रभु में थे। ये क्या है? लकीर के फकीर हैं, और सिर्फ अपने धर्म के और कर्मों के कामों के अनुसार क्या करने की तुलना कर रहे हैं कि हम प्रभु के राज्य के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। सो मैं आपको थोड़ा ध्यान लेके जाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके धर्म के कामों को देखकर, या आप किस उस प्रभु के चाहे मसीहत तौर पे आप जिस घर में पैदा हुए हैं या 20 साल का दावा करते हैं, तो ये चीजें आपको स्वर्ग राज्य में नहीं ले जा सकती। बाइबल क्या कहती है इस क्वेश्चन? Those people are back, they will become to their front। जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, और जो आगे हैं वो पीछे कर दिए जाएंगे। और ये हो रहा है इन दिनों में। जो लोग दावा करते हैं कि हम 20 साल से 15 साल के हम मसीह में हैं, तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ना वो 20 साल तक दावा करने वाले व्यक्ति प्रभु में उनका कोई स्टैंड नहीं है। परमेश्वर आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपके धर्म और कर्म के अनुसार नहीं चलेगा। आगे हम आगे जाएंगे 15:4 आयत में। यह कहते तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो आप अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। तो इंग्लिश में कहता है अबाइड इन मी एंड यू इन यू एज द ब्रांच कैन नॉट बी बियर द फ्रूट ऑफ इटसेल्फ। इट्स ट्रू। सो ब्रांच वो फ्रूट नहीं ला सकता इटसेल्फ, अपने तरीके से नहीं ला सकता, एक्सेप्ट the abide in the vine on the more can they except they abide in me। so ये वचन जो कह रहा है कि तुम अपनी मर्जी से फलवंत नहीं हो सकते, you have to become, मुझ में समाना पड़ेगा, remain in God, प्रभु के अंदर समाना पड़ेगा उसके वचन के अनुसार। तो अपने आप से आप फल नहीं सकते और उससे अलग होकर भी कुछ नहीं करना। अगर वहां पे कहता है अगर if, तो अगर तुम मुझ में बने रहो तो मुझ में नहीं बने रहे तो फल नहीं सकते। अब बनना कैसा है प्रभु में? प्रभु के वचन के अनुसार। तो वचन को मानने वाला, सुनने वाला और उसके अनुसार चलने वाला फर्क है। अभी फर्क है। एक व्यक्ति है जो वचन को सुन रहा है, तो ओनली लिसन, कि आपका वो सुनने के कारण आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अब एक व्यक्ति सुनकर अपने आप को, वो जो परमेश्वर हमें हुक्म नहीं देता उस कर्म को करने के लिए, उसको अपने आप को रोकता है, और दूसरा क्या करता है? कर लेता है। तो फर्क आ रहा है। सुनकर और फिर आज्ञा मानकर उस पर चलना। सुनने वाले बहुत हैं, वचन को सुनने वाले बहुत हैं जो वचन को सुन रहे हैं। और आज के टाइम में
नाउअडेज क्या हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया और इतना सब कुछ, खुदा का कलाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या इतना कुछ होने के बाद लोगों के जीवन में परिवर्तन है? प्रभु के वचन को अपने दिल में उतारने के लिए इच्छा है? कि कौन लोग हैं जो सिर्फ दुनियावी तौर पे उनको 50% संसार, 50 परमेश्वर चाहिए, परंतु जो अपना 100% जो संसार का उसे त्याग देगा। बाइबल में जिक्र आता है एक ऐसा धनी व्यक्ति जो यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार था और उसे कहा, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ काम करना चाहता हूं। यीशु ने एक सवाल किया उससे, क्या तू व्यवस्था को पूरी कर रहा है? What he said, हाँ, मैं 10 कमांडमेंट 10 आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं। ये तमाम उसने 10 आज्ञाओं को गिनवा दिया और उसके बाद प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू अपने धन को कंगालों में दे दे। वहां पर आप देखते हैं कि उसने अपने सिर को झुकाया और वापिस चला गया। अब बहुत से लोग हैं जो मसीहत के पीछे कहते हैं कि हम मसीह के हैं, मसीह के साथ चल रहे हैं, पर त्यागना नहीं चाहते। वो एक लग्जरी लाइफ या संसार की जो खुशी कर देखने वाली चीजें, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते क्या है? 50-50। तो 50-50 का मतलब है कि दो नाव में एक सवार होना और डूबेंगे। प्रभु के साथ चलना है तो फिर हर चीज से कट है। भाई गॉड, इसका मतलब है कि जो परमेश्वर कहता है हमें वैसा ही होना। कुछ लोगों का मानना है कि हम प्रभु के साथ पूरी रीति से नहीं चल सकते। कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रभु के साथ नहीं चल सकते। भाई 100% वचन कौन मान सकता है? I said I'm trying. We should try. जब तक आप किसी चीज को इस्तेमाल या ट्राई नहीं कर पाएंगे तो how can you believe that things? But choice in your hand. Choice in your hand. So what the God said, परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैं दाग लेता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझसे तुम अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है फिलिपियों 4:13 में, द फिलिपियन चैप्टर 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। So you never excuse, oh God, I am not able to be come to the throne, I am not able to be fulfill your desire and the 10 commandments, whatever whatever in the Bible. We never excuse like that. हम excuse नहीं दे सकते। What the Bible says, Philippians chapter 4:13 says, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ करता हूं। The God who strengthened me, I will do everything in the name of Jesus. So why are you having the excuses? Lord, I don't want to do that. I'm not able to become in the throne. It's whatever. That thing is not take you in the heaven, my loving brother and sister. वो चीजें आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकती. That is your fault. ये चीजें आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती जिसके पीछे आप चल रहे हैं, संसारिक चीजों के पीछे चल रहे हैं। मुझे संसार के आगे कैसा दिखना है? The God said, जब तक कोई अपना इनकार ना करे, you have to be, you never think कि ये शरीर आत्मा प्राण प्रभु की ओर से दया है मेरे और आपके ऊपर। But how we are keeping this our body in the Christ? प्रभु का आत्मा वचन वहां पे कहता है बाइबल में कि क्या करो? जीता जागता भावता उसे अर्पण करो। But we never. We're so cunning. हम इसे सेल्फिश कहें अपने स्वभाव को कि जब हमें खुदा से कुछ लेना है तब हम प्रभु 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 प्रभु, and after later on that what will be happen while we go get all the things, जब हम सब चीजें मिल जाती हैं, we are not trying to become in the presence of the God. हम परमेश्वर के हजूर में बैठने की जरूरत नहीं करते because we have all the things. So Galatians chapter 1:10 says,
कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय उसकी 10 कहते हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी पहचान में बढ़ना है। We are the image of the God. The God created the man in his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता पे बनाया। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप और समानता पे, why we are looking these worldly things? एक वचन मुझे याद आता है 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2। परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हारी में बहुत सी बढ़ती जाए। उसकी पहचान करानी है। इफ यू रिमेन इन द गॉड, दैट इज, अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु में बने हैं, तो आपकी पहचान किससे हो रही है? लोग कैसे जान रहे हैं? यस, ही इज गॉड फीयरिंग मैन। ये सच में परमेश्वर का भय मानने वाला भाई है। ये सच में परमेश्वर की भय मानने वाली बेटी है, बहन है या भाई है। सो मैं दाग लेता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझे बना रहता है और मैं उसमें बहुत सफलता है, क्योंकि मुझे इससे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सो यदि कोई मुझ में बना ना रहे, वह डाली जो है उसे फेंक दिया जाएगा और सूख जाती हैं और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। आपको अगर याद है तो अपने घर में अगर आप कभी वृक्ष पेड़ का अगर कोई डाली या पत्ता है उसे तोड़ लें और उसे देखें कि वो 1 दिन 2 दिन बाद सूख जाएगी, it will be like a dry, all the greenery will be out, जो उसकी ग्रीनरी है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? या एक डाली को अगर आप सिंपल तौर पे अपने घर में है, कोई पेड़ की डाली को काट के उसको रख लें, उसकी हरियाली खत्म। अगर हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में, अब ये भी कहते हैं कि हम प्रभु में हैं, हम इस बात की स्टेटमेंट के अंदर देते हैं, वी आर born in Christ family, we are born again, so many things we are having like that. Are you really born again in a Christ? आप सच में परमेश्वर से पैदा हुए हैं? अगर पैदा हुए तो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के स्वरूप और समानता पे मैं और आप होंगे। ये वचन को हम जब देख रहे हैं और आगे 7वें आयत में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो चाहे जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो हियर इज द कंडीशन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। तो पहला, यदि तुम मुझ में, परमेश्वर में बने रहना, और उसके बाद तुम में बनी रहे तो, और मेरी बातें जो चाहे तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें पहले परमेश्वर में बना रहना है और फिर उसकी बातें भी हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। बातें क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड, जिसका प्रचार आज हम सुन रहे हैं, जिसका प्रचार हम कर रहे हैं। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जो एक ईसाई परिवार था, पर प्रभु के साथ कोई ताल्लुकात नहीं, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। The God take me out from this, that all like a Sadducee and Pharisees. This type of family we had. वैसे एक स्वभाव, हम सोचते थे कि प्रभु हमारा है। We only celebrate the Christian Christmas and this all Easter parties like that. But we are so far from the God. We are so far from the Word of God, what the Bible says. What is the plan of the God in my life? I doesn't know that time. But God revealed me. You're the chosen one. The Bible says the book of John in chapter 14. That God chose me. From that rituals and all the things we are conducting in our family. But we are so far from the God. But now, I belongs to my God. मैं परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मुझे मिला। While I knew that the Bible says, if you
You know the truth and set you free. तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी. Then I know the truth. What is the truth? All people are worshipping and they're as like what the rituals in their family. They're doing like that. But while I got the truth, oh, Jesus died for me. I was a sinner. I was a big sinner in this world. The God took my all the sin, my shame, everything is taken up, and let me free my son. He said like that, and I was free. I know the truth that Jesus said. I am the way. I am the way. I am the truth. I am the life. I know the truth. I know the way. I know the life with the God given to me. उस चीज को जब मैं I remember that all the things while it's happening in my family, that I really thanks God Almighty King. Thank you for your forgiveness. Thank you for forgiving us my sin, all the sin which I done. प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरे एक पाप को मुझसे दूर कर दिया. God wanted to be forgive you this evening if you want. What the Bible say, you know that? कि तुम एक कदम चलो, मैं तुम्हारे 10 कदम चलूं. You come to me. तुम मेरी ओर फिरो, तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा. My loving brother, sister, I don't know where you are and how you watching this word of God. I don't know. But so many people in this world is dying without God, and they doesn't know where we have to go. हम कहाँ जाएंगे? But God has a plan for me and plan for you too. So John 57 यूहन्ना 15 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो चाहो जो मत चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा. The Psalm 37 verse 4 भजन संहिता 37 उसकी 4 आयत कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा कर देगा. सो अपने सुख में परमेश्वर का क्या करना है? मुझे उसका धन्यवाद करना है कि प्रभु ही परमेश्वर है. उसके एक एक अनुग्रह के विषय में, एक एक बातों के लिए हम क्या करना शुरू कर दें? धन्यवाद करें. यूहन्ना 14:13 में क्या कहता? अगर जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो जाए. जॉन 14:30. सो जो कुछ हम परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए वैसा करेंगे. मुझे करना क्या? इट्स वेरी सिंपल, नॉट हार्ड फॉर मी. कई बार लोग कहते हैं कि पुराने नियम में और नए नियम में वो लोग जो थे वचन मान रहे थे, पर दिस टाइम इज सो हार्ड. ये टाइम इतना हार्ड हो गया कि हम वचन नहीं मान सकते. ये तो उस समय के लोग मान सकते थे, इसलिए वचन उनके पास था, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी. मेरे अजीज, एक बात और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन मानना कोई मुश्किल नहीं. इट्स नॉट हार्ड. पर आप जब परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परमेश्वर आपकी ओर फिरेगा. यूहन्ना 15:8 में फिर कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम ही मेरे चेले ठहरो. अब पिता की महिमा हो रही है इसमें, किसमें? कि हम पहले क्या है? परमेश्वर कहा ये तुम मुझ में बने रहो और मेरा कलाम तुम में बना. तो पहले उसमें बने हैं, फिर उसका कलाम उस परमेश्वर का हमारे बीच में बना है. तो अब कह रहा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तब ही मेरे चेले ठहरोगे. तो फल कहां से आना? हाउ मच फूड गॉड वांट फ्रॉम अस? कितना फल चाहता है परमेश्वर? बाइबल में लिखा है कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, 80, नहीं, 100%. बाइबल में लिखा है हनोक के विषय में जो 307 ईयर्स वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके साथ में चलते चलते क्या हुआ? परमेश्वर ने हनोक को कहा, हनोक मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता. So many doctrines and theologicals they said कि हनोक was a single man. He is not a single. उसका परिवार था, फैमिली थी, बच्चे थे.
but he was according to God. वो परमेश्वर के अनुसार था 100%, 100% परमेश्वर के वचन के साथ चल रहा था। और आज भी जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार 100% चलता है तो परमेश्वर उसे जीवित उठा सकता है। और हनोक के विषय में आप पढ़ते हैं, हनोक को जीवित उठाया। वो भी तो था एक इंसान, परिवार था उसका, उसे मालूम था एक परिवार भी है, पर सब कुछ है, परंतु वो कोशिश कर रहा था पूरा 100%। और 100% जैसे हुआ परमेश्वर ने उठा लिया और कहा, हनोक मेरा तेरे बिना मन है। परमेश्वर कलाम इसके विषय हम कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तुम ही मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके लिए फल लेके आए, हमारे जीवन से फल आए। आत्मा के फलों के विषय में कई बार बात करते हैं। उसके अलावा और भी परमेश्वर की जो इच्छा के अनुसार चलना है वो हम कर सकते हैं। मैंने कहा ये कोई मुश्किल नहीं है, परमेश्वर के साथ में चलना मुश्किल नहीं है। बस कदम आपका होना चाहिए एक पहला, संसार से अपने आप को बाइकआउट करना। वहां यूहन्ना 8:31 में कहता है, हाँ, तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उन्हें की प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सो वचन में बने रहना ही चेला बनना है। वचन अगर नहीं बन रहे, वचन के साथ नहीं चल रहे, सो वी आर नॉट अकॉर्डिंग टू गॉड पर्पस। हम अपने ही पर्पस को पूरा कर रहे हैं। आगे 9वीं आयत में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, और मेरे प्रेम में बने रहो। तो पिता का जो प्रेम था, पिता ने जो प्रेम किया था, वो क्या था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके अनुसार, हम उसके वचन के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार, उसके कामों के अनुसार, मेरा चाल चलन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। इसलिए उसका प्रेम बना रहा। इसलिए कहता है, तभी तुम उसके चेले ठहरोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो आप परमेश्वर की आज्ञा मानना मुश्किल काम नहीं है। और वो कहता है यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। सो देयर इज अ लव। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को क्या करेंगे? मानेंगे। और भय के साथ नहीं, प्रेम के साथ में। ही इज आवर लॉर्ड, ही इज आवर गॉड। उस परमेश्वर को प्रेम करेंगे, उससे लिपटे रहेंगे। बाइबल में लिखा है पुराने में कि उससे लिपटे रहो। और फिर पहला यूहन्ना 5:3 में कहता है कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। सो दो पीपल से लाइक वेरी हार्ड एंड दैट इज, उसकी आज्ञाओं को मानना बड़ा हार्ड है, बड़ा मुश्किल है। भाई कैसे मान सकते हैं? इट्स नॉट हार्ड एंड दैट, बट द बाइबल से वो कोई कठिन नहीं है। 1 जॉन 3:21 कि उसकी आज्ञा मानना कोई कठिन नहीं है। अगेन आई सेड द चॉइस इज योर। चुनाव आपका है, आप चुने कैसे कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ मुझे एक वचन याद आता है, प्रकाशित वाक्य और उसकी 22 और उसकी 14 आयत। प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 14 में कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। सो वस्त्र किससे? वस्त्र यीशु उस पेलोटे मेमने के लहू से। ये देह परमेश्वर का मंदिर है, और इसमें आने के लिए परम परमेश्वर को मुझे क्या करना पड़ेगा? उजाला करना पड़ेगा, अपने आप को यीशु के लहू में धोना पड़ेगा। तभी मैं कहता है, तभी उनको प्रवेश मिलेगा वहां नगर के अंदर प्रवेश करने का। अगर वस्त्र ही नहीं धोए, पाप का जीवन स्वभाव साथ में ही है, दो स्वामियों की सेवा एक साथ कर रहे हैं, संसार को बुरा ना लग जाए, संसार को अच्छा ना लगे, संसार ये कहता है, संसार वो कहता है, तो व्हाट द बाइबल सेज, यू नो दैट। वचन कहता है जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का सबसे बड़ा बैरी है। So many people in this world, so many Christian believers was condemned like that. Oh, we are just 20 years back, हम तो 20-25 साल पहले के हम विश्वासी हैं, हमारे बाप दादा, हमारी 7 जो पूछते हैं जनरेशन है वो अभी तक प्रभु में। बट अगर आप उसके एक कंक्लूजन में आए तो वहां पर लिखा है कि वो इस चीज का हवाला देते हैं, पर
बाइबल क्या कह रहा है? क्या उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा? Never. If you close the door, हो गया, बंद हो गया दरवाजा। और हम बस बोलेंगे प्रभु हम इतने साल से थे, हमारे बाप दादे ये सब प्रभु तेरे नाम को जानते थे, बट who will be enter this gate? परमेश्वर के घर में जाने के लिए कौन जा पाएंगे? साम में बताता है भजन संहिता में कि कौन जा पाएंगे। इफ यू रीड द साम चैप्टर 15, ठीक है, भजन संहिता 15 में जा पढ़ते उसके अंदर लिखा उसके विषय कौन जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे। सो चॉइस इज योर। आप सिर्फ एक मसीह तौर पे एक इंसान, मैं कहता हूं कई बार कि अगर हम एक विश्वासी का ही जीवन अच्छा जी लें तो हमें फिर अपने नाम के पीछे आप कुछ भी लगाएं। आजकल बहुत ट्रेंड है मसीह फलाना, ये तमाम चीजें, जॉन, ये सब चीजें नामों में आ रहा है, बट इट्स रियल लाइफ में हम क्या प्रभु के अनुसार हैं? क्या प्रभु के वचन को हम अहमियत देते हैं? क्या प्रभु का भय रखते हैं? क्या उसके आगे को मानते हैं? तो जो आगे मानेंगे परमेश्वर के घर में जाने के लिए, जो संसार को नहीं सिर्फ प्रभु से प्रेम करेंगे, परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, वही लोग उसके होंगे, सब लोग नहीं। परमेश्वर भूल जाएंगे तू कौन है, मैं नहीं जानता तुझे। लास्ट जो आयत है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो ये कहता है कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद जो है तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद क्या हो, पूरा हो जाए। तो इसलिए मेरे अजीजों, मुझे और आपको क्या करना, उस परमेश्वर के नजदीक आना। और सिर्फ नजदीक में आकर ये नहीं कि हम अपनी मनमानी करें, हम संसार को पसंद करें, हम परमेश्वर के वचन के कलाम के अनुसार हो जाए। जो कलाम कहता है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। इब्रानियों 5:8 में कहता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह दुख उठाते उठाते अपने पिता की आज्ञाओं को मान रहा था। उसने ये नहीं बोला प्रभु मैं नहीं मान सकता, कह सकते थे प्रभु यीशु मसीह। क्यों? He was 100% divine nature, 100% human था। दोनों, उनको भी दर्द होता था, उनको भी दुख और पीड़ाएं थी। अगर वो परमेश्वर थे तो एक इंसान भी थे। इसलिए तो परीक्षा हुई, इसलिए तो फाड़ खाने वाला आया कि अगर तू चाहे तो इन पत्थरों को बोल ये रोटी बन जाए। तेरे विषय में लिखा है कि अगर तू इस गुम्मत से अपने आप को गिरा लेगा तो स्वर्गदूत तेरे लिए आ जाएंगे। तीसरे क्या, अगर तू मेरे आगे झुक जाए और मुझे प्रणाम करे तो इस संसार का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। Jesus had temptations, उनके लिए परीक्षाएं थी, but he remained in God, वो परमेश्वर में बने हुए थे। इसलिए उसने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। So many disciples murmuring like that, oh क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं? वो कहता है तू अभी तक मेरे साथ में था, जिसने मुझे देख लिया परमेश्वर को देख लिया। The people are doubting about God, परमेश्वर के ऊपर, उसके यीशु के ऊपर डाउट कर रहे थे। सो परमेश्वर के पुत्र यीशु ऐसे स्वभाव 100% इंसान भी थे और 100% परमेश्वर थे, पर फिर भी वो कर सकते थे। वो हमारे लिए एक ऐसा नमूना बन गए कि हमारी जिंदगी खुदा के मुताबिक हो। इसलिए मेरे सिर्फ मसीह नाम में चलना, एक बपतिस्मा लेकर या नए नियम का ढिंढोरा सबके सामने बांटना कि नया जन्म पाया है, पर असलियत जिंदगी परमेश्वर के साथ में नहीं है, तो सब व्यर्थ है। उसके घर में जाने वाले के लिए, प्रवेश करने वालों के लिए सिर्फ होगा एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, उसकी इच्छा के साथ चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के घर में होगा। प्रभु इस कलाम के द्वारा आपको बरकत दे कि आप भी प्रभु के अजीज बने, उसमें समाज। आइए प्रार्थना। पिता, इस समय हर एक देखने वाले और सुनने वाले कानों को प्रभु मैं तेरे लहू में छिपाता हूं। तेरा वचन प्रभु जी जब तेरे लोगों ने सुना है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं। चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके परिवारों में, इनके घरों में प्रभु जी निरंतर चले। और खुदावन प्रभु, तेरे लोग, तेरे बेटा बेटी प्रभु तेरे वचन के अनुसार जड़ पकड़े प्रभु। वचन कहता है कि जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का सबसे बड़ा बैरी ठहरता है। अगर प्रभु संसार से मित्रता करके इन्होंने प्रभु तुझे शून्य कर दिया प्रभु, तेरे कामों को शून्य कर दिया, तेरी सामर्थ्य को शून्य कर दिया प्रभु, तो खुदावन पर तू अपने लोगों से बात कर। जो संबंध टूटा हुआ है तेरे लोगों का प्रभु, तेरे नजदीक आने के लिए मैं पवित्र आत्मा आपसे विनती करता हूं कि आप इनके आत्मा प्राण में कार्य करें।
अपने सामर्थ्य, अपने जलाली नाम को महिमा देने वाले प्रभु अपने लोगों को अपनी हजूरी में लेके आ। टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ठहरता है। इनके जीवन में प्रभु तेरी महिमा, हर पाप की बंधुआई से प्रभु, हर एक गुनाह से जो संसार में है प्रभु, अपनी जुबान को, अपने शरीर आत्मा प्राण को प्रभु तेरे आगे चौकसी से रखे कि खुदावन प्रभु तेरे नाम की महिमा। तेरे धन्यवाद करते कि तूने अपने लोगों को छुटकारा दिया। इस सेवकाई के लिए प्रभु धन्यवाद करते जिन्होंने पिता परमेश्वर ये सौभाग्य दिया कि तेरा कलाम प्रभु तेरे लोगों के लिए लेके आया, और खुदावन प्रभु तेरे लोग आजादी पर। प्रभु आपका धन्यवाद, शुक्रिया यीशु के नाम से, आमीन। हम प्रभु की तारीफ करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जिसे मैंने और आपने अपने जीवन का उद्धार करता माना है। और इस प्रार्थना से प्रभु ने, मैं विश्वास करता हूँ, सबको छुटकारा दे दिया है, जो भी वो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं परंतु पाप का स्वभाव उन्हें फिर से प्रभु के नाम से दूर करता है। इसलिए प्रभु आपको सबको बरकत आज दे, सबको शालोम, प्रभु की महिमा हो।